नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन स्टडी आईक्यू के नए कार्यक्रम व्याख्या में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम का मकसद आप सभी को ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो कि यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियल सिस्टम का एक बेहतरीन नवाचार है। इसने भारत में कई ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाया जिन पर सरकारें और न्यायपालिका गौर नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाल के समय में PIL दायर करने की संख्या इतनी बढ़ गई कि इसने न्यायपालिका को ओवरबर्डन करने की भूमिका निभाई है। PIL और इससे जुड़े मुद्दे अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में ताजमहल के बंद 22 दरवाजों को खुलवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे ही कई मुद्दे जो सीधे तौर पर जनहित से जुड़े नहीं हैं, उनकी तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के वीडियो में हम PIL के इतिहास और भारत में इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी। इसका मकसद वहां पर ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर सशक्त बनाना था जिन्हें कम रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। इसके चलते उनके हितों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। भारत में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती इसके प्रवर्तक थे। भारत में PIL का पहला केस हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में देखने को मिला था। इसमें जेलों की इनह्यूमन कंडीशंस और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए PIL दायर की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियम में रियायत के तौर पर शुरू हुई। पारंपरिक कानून के मुताबिक केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, जबकि PIL में कोई भी व्यक्ति या समूह जन भावना के चलते किसी समूह या व्यक्ति को न्याय दिलाने के मकसद से न्यायालय जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि PIL यानी जनहित याचिका क्या होती है। दोस्तों, जनहित याचिका जन यानी लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित में या सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। PIL को किसी कानून के जरिए परिभाषित नहीं किया गया है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का आउटकम है, जिसका मकसद किसी के निजी हित के लिए नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित के लिए याचिका दायर करना होता है। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका के तौर पर भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसे किसके द्वारा और किन मुद्दों पर दायर किया जा सकता है। इसे किसी भारतीय नागरिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। गौरतलब है कि PIL को सर्विस संबंधित मुद्दों या रेंट रिलेटेड बेहद संकीर्ण या निजी हित के मुद्दों पर दायर नहीं किया जा सकता। PIL दायर करने के सार्वजनिक हित के मुद्दों में चाइल्ड लेबर, पर्यावरणीय मामले, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों संबंधित मामले, दिव्यांगजनों, गरीब और अशिक्षित लोगों से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। PIL को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। इसे किसी प्राइवेट पार्टी या निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी बनाया जा सकता है। मान लीजिए भोपाल में स्थित किसी निजी कारखाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
तो जनहित याचिका में प्रतिवादी होंगे मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। आगे हम उन परिस्थितियों पर बात करेंगे जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जब गरीबों के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान पर्यावरण प्रदूषित कर रहा हो, या जब कोई सड़क में रोशनी की व्यवस्था न हो और आने जाने वाले लोगों को समस्या हो रही हो। ऐसे ही कई सार्वजनिक हित के मुद्दे हो सकते हैं जिन पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। एक बेहद जरूरी बात यह है कि न्याय को सुगम बनाने के लिए जनहित याचिका को साधारण पत्र के द्वारा दायर किए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया की औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा शीला बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। अब उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो जनहित याचिका के नकारात्मक पहलू को दिखाते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि अत्यधिक पीआईएल के चलते कोर्ट पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है। दूसरा, इससे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होता है। गौरतलब है कि संविधान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच एक बैलेंस स्थापित किया है। कई बार जनहित याचिकाओं के चलते कोर्ट जुडिशियल लेजिस्लेशन बनाते हैं, जिससे कार्यपालिका की शक्तियां सीमित होती हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभेद की लकीर भी धुंधली हुई है। पीआईएल न्याय सक्रियता का आउटकम है, लेकिन इनका प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि न्यायिक अति सक्रियता और न्यायिक सक्रियता के बीच में विभेद कम होता नजर आ रहा है। इन सब चुनौतियों के बावजूद पीआईएल न्यायिक व्यवस्था का एक जरूरी टूल है, जो कि कानून के शासन के लिए जरूरी है। इससे न्याय के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। ये कानून के शासन की रक्षा के लिए अहम है। इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच सुनिश्चित होती है। इससे मौलिक अधिकारों को सही मायनों में हासिल किया जाता है। हम जानते हैं कि भारत की बड़ी आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये तबका अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए हर तरह के शोषण को सहने के लिए मजबूर है। अपने हितों के लिए किसी कानूनी लड़ाई पर जाना तो दूर की बात है। ऐसे में भारत में पीआईएल जैसे ट्रोल समाज के उन लोगों के अधिकारों के लिए जरूरी है जो अपने हितों की आवाज नहीं उठा सकते। इसमें जरूरत है तो बस जिम्मेदारी के साथ इसके इस्तेमाल की, जिससे ये सही मायने में जनहित की याचिका ही बनी रहे। आइए दोस्तों, नोट करते हैं आज का सवाल। पीआईएल क्या है? भारत की कानूनी व्यवस्था में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।